अच्छा, तो लोटे केमिकल पाकिस्तान के जो पहली तिमाही 2026 के मालियाती नताइज हैं, वो सिर्फ आदादोशुमार नहीं है। इनके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी है। तो आइए हम इस कहानी की तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कंपनी ने सेल्स कम होने के बावजूद अपना मुनाफा डबल कैसे कर लिया। तो इस सफ़र में हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले तो मुनाफे के हैरानकुन आदादोशुमार पर नज़र डालेंगे, फिर हम आमदनी और अखराजात का जायज़ा लेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट की कहानी समझेंगे, कैश का फ़्लो देखेंगे कि कहाँ गया, और बिल्कुल आखिर में इन सब चीज़ों का असल मतलब क्या है, ये जानेंगे। चलें, शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के सबसे मुतासिरकुन हिस्से से, यानी कंपनी के खालिस मुनाफे से। जी हाँ, ये है वो नंबर जिसने सबको हैरान कर दिया। पहली तिमाही 2026 में टैक्स के बाद 1.47 अरब रुपए का मुनाफा। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आगाज है। असल राज तो इसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। देखें, पिछले साल के मुकाबले में मुनाफा डबल से भी ज्यादा हो गया है। 662 मिलियन से सीधा 1.47 अरब रुपए तक। ये एक जबरदस्त इजाफा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो आखिर ये इतना बड़ा इजाफा हुआ कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें आमदनी और अखराजात यानी रेवेन्यू और कॉस्ट्स को देखना पड़ेगा। और बस यहीं आकर कहानी थोड़ी सी उलझ जाती है, एक पजल की तरह। सवाल यह है कि अगर कंपनी की सेल ही कम हुई है, तो इसका मुनाफा डबल कैसे हो सकता है? इसी सवाल के जवाब में इस तिमाही की कामयाबी का राज छुपा है। और ये देखें, हकीकत में तो कल आमदनी 21.5 अरब से कम होकर 20.8 अरब रुपए रह गई। तो इससे तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि भाई मुनाफे में इतना बड़ा इजाफा फिर आया कहाँ से? और ये रहा जवाब। कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी बेची हुई चीजों की लागत में जबरदस्त कमी की। ये लागत 20 अरब से कम होकर तकरीबन 18 अरब रुपए रह गई। तो खुलासा ये है कि लोटे केमिकल ने ज्यादा माल बेचकर नहीं, बल्कि अपना माल बनाने और बेचने पर खर्चा कम करके ज्यादा मुनाफा कमाया। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुनाफा तो बढ़ गया, लेकिन क्या उससे कंपनी की मजमूई माली सेहत भी बेहतर हुई? इसके लिए हमें बैलेंस शीट को देखना होगा। और यहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इतने जबरदस्त मुनाफे के बावजूद कंपनी के कुल असासे वो 47.8 अरब से कम होकर 37.5 अरब रुपए रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है। और सिर्फ असासे ही नहीं, कंपनी की कुल इक्विटी यानी उसकी नेटवर्थ वो भी 23.5 अरब से गिरकर 17.4 अरब रह गई। इसका मतलब कंपनी के मालकान के हिस्से में कमी आई है। तो अब हमारे सामने एक नया सवाल है। अगर कंपनी इतना मुनाफा कमा रही है, तो फिर उसके असासे और इक्विटी कम क्यों हो रहे हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कैश के पीछे जाना होगा। चलें देखते हैं कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और देखें, यहाँ हमें पहला बड़ा क्लू मिलता है। कंपनी के पास जो कैश था वो 6.8 अरब रुपए से गिरकर सिर्फ 443 मिलियन रह गया। ये इतनी बड़ी कमी है कि ये हमें सही डायरेक्शन में ले जा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि पैसा गया कहाँ। ऑपरेशंस और सरमायाकारी में थोड़ा कैश इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा वो फाइनेंसिंग सरगर्मियों में खर्च हुआ। हमारा जवाब यहीं छुपा है। बिल्कुल, फाइनेंसिंग सरगर्मियां ही इस पूरी पहेली को हल करती हैं। आइए देखते हैं कि इस हिस्से में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे असासे और कैश दोनों कम हो गए। और ये है असल वजह। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.5 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा डिविडेंड अदा किया। इसी एक बड़ी अदायगी ने कंपनी के कैश और इक्विटी को सीधा सीधा कम कर दिया। लेकिन ये अदायगी करनी भी तो थी। तो इसको फंड करने के लिए कंपनी ने 5.1 अरब रुपए का नया कर्ज भी लिया और इससे उसकी लायबिलिटीज बढ़ गईं। ये इस पजल का आखिरी टुकड़ा था। तो अब जब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, चलें इन्हें जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे तिमाही की आखिर तस्वीर क्या बनती है। ये स्लाइड इस तिमाही की पूरी कहानी को 2 हिस्सों में बयान करती है। एक तरफ अच्छी खबर है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जबरदस्त थी, मुनाफा डबल हुआ और खर्चे कम हुए। लेकिन दूसरी तरफ
कुछ एहतियाती बातें भी हैं। असासे और कैश में कमी आई, जबकि कंपनी पर कर्ज बढ़ गया। अर्निंग्स पर शेयर यानी हर शेयर पर होने वाला मुनाफा वो भी डबल हो गया। ये शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत अच्छी खबर है और ये कंपनी की ऑपरेशनल कामयाबी को भी दिखाता है। तो अगर इसे एक जुमले में बताना हो तो ये एक ऐसी सहमाही थी जिसमें कंपनी ने बेहतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिखाई और इसका फायदा अपने मालिकान को एक बड़ी कैश अदायगी की सूरत में दिया, जिसको फंड करने के लिए कुछ हिस्सा नए कर्ज से भी लिया गया। और ये सब कुछ हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। खर्चों पर काबू पाकर मुनाफा कमाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या शेयर होल्डर्स को इनाम देने के लिए कर्ज लेने की ये हिकमत अमली लॉन्ग रन में कंपनी के लिए एक पायदार हिकमत अमली है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।